एक छोटा सा बच्चा कुछ ही सालों में ये कितना बड़ा हो जाता है। इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसका वज़न बढ़ता है। तो इसके वॉल्यूम और वज़न बढ़ने के लिए सोचे कि नंबर ऑफ सेल्स जो है उसे तो बढ़ना होगा। इस बच्चे में जितने सेल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेल्स होगा इस लड़के के शरीर में। तो ये जब बड़ा हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। तो वो एक्स्ट्रा सेल्स आता कहाँ से है? कुछ ऐसा ही सवाल हम सैलमेंडर के केस में भी पूछ सकते हैं। सैलमेंडर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। अगर इसका पैर कभी कट जाता हो, अगर इसका पैर कभी कट जाए तो फिर कुछ ही दिनों में इसका नया पैर उस जगह में उग जाता है। ये नए पैर बनने के लिए जो सेल्स चाहिए होता है वो सेल्स आता कहाँ से है? छिपकली में भी हम यही देखते हैं। छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है, पैर कटे तो वैसे हमारे घर में जो छिपकली है अगर पैर कट जाए तो पैर उगता नहीं है, लेकिन अगर पूंछ कट जाता हो छिपकली का तो वो पूंछ उग जाता है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा ये चीज़। तो इसके लिए एक्स्ट्रा सेल्स आता कहाँ से है? तो वो सारे एक्स्ट्रा सेल्स जो है बॉडी के एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनता है। वो सेल जो है, बॉडी का जो एग्जिस्टिंग सेल है, वही सेल डिवाइड करता है, आइडेंटिकल कॉपीज़ में वो डिवाइड करता है और नए सेल्स बनते हैं। तो इसे कहा जाता है सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस होता है और मायोसिस होता है। फिलहाल अभी जिस तरह के सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं उसे माइटोसिस कहा जाता है। बॉडी का एक नॉर्मल सा सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और उसका साइटोप्लाज्म भी टूट के दो हिस्से में टूट जाता है, तो और दो आइडेंटिकल सेल्स बनता है। तो इसे कहा जाता है माइटोसिस। वैसे देखिए, माइटोसिस को अगर समझना है तो माइटोसिस के पहले वाला जो स्टेज है उसे समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइटोसिस से ठीक पहले क्या होता है तो उस स्टेज को कहा जाता है इंटरफेज। सो माइटोसिस समझने से पहले हमें इस वीडियो में सबसे पहले तो इंटरफेज को समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरफेज पे बात करेंगे कि सेल जो माइटोसिस के प्रोसेस से जो डिवाइड होता है, दो हिस्सों में टूटता है, उससे पहले ये जिस फेज से या जिस स्टेट से गुजरता है जिसे कि इंटरफेज कहा जाता है, वो एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि इससे पहले हमने देखा, एक सेल टूट के जब दो आइडेंटिकल कॉपीज़ में टूटता है तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस। इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली माइटोसिस से पहले होने वाला जो स्टेज है इंटरफेस, उसके बारे में बात करेंगे। मायोसिस पे हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। ओके, तो अगर एक सेल का लाइफ साइकिल को देखा जाए, सपोज कि ये एक सेल है, इसके लाइफ साइकिल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हिस्सा ये सेल जिस स्टेट में रहता है या जिस फेज़ में रहता है उस फेज़ को कहा जाता है इंटरफेज़। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये हम इंटरफेज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सेल का इंटरफेज़ वाला हिस्सा जो कि ज़्यादातर हिस्सा होता है। फिर सेल का जो प्रॉपर डिवीजन है, जो प्रॉपर डिवीजन है, जो माइटोसिस है, फिर यहाँ से होता है। यहाँ से यही सेल दो टुकड़ों में टूट जाता है और फिर से वही लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। इंटरफेज होते हुए आता है, फिर से ये डिवाइड करता है, मतलब माइटोसिस होता है, फिर से नए सेल्स का यही लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसीलिए इसे सेल का लाइफ साइकिल कहा जाता है। और इस फेज को, इस स्टेट को कहा जाता है इंटरफेज। देखिए, इंटरफेज को भी ब्रॉडली हम तीन कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए होता क्या है, एक नया सेल बना, मान ले तो ये है वो नया सेल, एक नया सेल बना। और सेल डिवीजन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर पहले तो ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले होता है, फिर सेल का डिवीजन होता है। सो न्यूक्लियस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ हम लोग इसे इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये क्रोमेटिन फॉर्म में होगा जब इसका माइटोसिस नहीं हो रहा होता है तब।
तो ये इसका न्यूक्लियस है, इस सेल का न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी एक पार्ट है सेल का, जो कि सेल डिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम क्या करता है, आगे चल के जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सेंट्रोजोम का रोल क्या है। सेंट्रोजोम भी रेप्लिकेट कर जाता है और रेप्लिकेट करके दो अपोजिट एंड में दो सेंट्रोजोम चला जाता है, और फिर वो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम है, तब हम उसे क्रोमोजोम कहेंगे, जो क्रोमोजोम है उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है, ताकि इसे दो न्यूक्लियस बनाना है ना, दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाना है। तो ये जो क्रोमोजोम है इसे दो हिस्सों में ये तोड़ देता है। चलिए उस पर तो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, ये सेंट्रोजोम है। दिस इज सेंट्रोजोम। और यहाँ पर और भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए उसे अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो था, ये क्या है, इसका क्रोमेटिन है, DNA क्रोमेटिन के फॉर्म में है, क्रोमेटिन। ओके, तो ये एक नया सेल है, मान ले नया सेल अभी पैदा हुआ है, सेल डिवीजन से नया सेल पैदा हुआ है। अब इसका लाइफ साइकिल देखें कैसा होगा, इसका इंटरफेस कैसा होगा, ये अभी जिस फेज से गुजरेगा वो इसका इंटरफेस होगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि ये सेल जो है ये इसका ग्रोथ होता है, ये ग्रो करता है। सबसे पहले तो ये ग्रो करता है, ये बड़ा होता है, सेल डिवीजन से पहले इसे बड़ा होना होता है, तो ये सेल बड़ा होता है। फर्स्ट स्टेज में ये सेल जो है ये बड़ा होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन और ये दूसरा क्रोमेटिन। वैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है, हेंस 46 क्रोमेटिन्स होना पड़ता है। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ऐसा सेल आप मान लें जहाँ पर कि 2 क्रोमोसोम होता हो जिसके सेल में, और ये रहा सेंट्रोसोम। तो पहला स्टेज जो है ये पहला फेज है। पहले फेज को G1 फेज कहा जाता है, ग्रोथ फेज है ये, G फॉर ग्रोथ, इसे G1 फेज कहा जाता है। चलिए यहाँ पर इसके जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इतना जो है इंटरफेज का हिस्सा, इतना हिस्सा ये G1 है, G1 फेज है। अब G1 फेज के बाद क्या होता है, इसके बाद इसका जो DNA है, जो क्रोमेटिन है, ये रेप्लिकेट करता है। लेट्स से कि ये एक क्रोमेटिन है, ये एक क्रोमेटिन है, ये क्या होता है, ये रेप्लिकेट करता है, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कॉपी बनने के बाद क्या होगा, ये एक क्रोमेटिन और इसी का एग्जैक्ट एक कॉपी बनता है, और कॉपी बन के एक जगह पे ये अटैच्ड होता है। तो इस अटैचमेंट वाले जगह को भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक जगह से ये अटैच होता है, ये दो जो क्रोमेटिन्स है, ये क्रोमेटिन और ये दूसरा जो कॉपी बना, ये कॉपी और ओरिजिनल जो क्रोमेटिन है, ये दोनों एक जगह से यहाँ अटैच्ड होता है, और इस जगह को सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर। वैसे ये जो कॉपी बन के ये दो बना, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा, सो ये दोनों जो है दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यही चल के ये जो क्रोमेटिन्स है, यही आगे चल के और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और ज़्यादा पैक्ड हो जाता है, और इसी को क्रोमोजोम कहा जाता है। तो क्रोमोजोम के सेंस में अगर हम बात करें तो यही चूँकि आगे चल के ये कंडेंस्ड होगा और इसे हम क्रोमोजोम कहेंगे, उस समय इसका नाम हो जाएगा क्रोमोसोम। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इसे भी एक क्रोमोसोम कह सकते हैं, और ये जो पूरा हिस्सा है इसे भी हम एक ही क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। आगे चल के जब सेंट्रोजोम इसे तोड़ देगा, बीच से जब तोड़ देगा, तब ये दो अलग अलग हिस्सों में जब टूटेगा, जब इसका माइटोसिस होगा, तब जो ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा, दो अलग अलग हिस्सों में, ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा दूसरे तरफ चला जाएगा, तो उस समय हम इन्हें दो क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि अभी फिलहाल इसे एक ही क्रोमोसोम कहा जाएगा। तो
तो क्या होता है इस स्टेज में, अगले स्टेज में G1 के बाद वाले स्टेज में क्या होता है कि ये जो DNA मटेरियल है, जो क्रोमेटिन है, ये रेप्लिकेट करता है, इस तरह से इसका रेप्लिकेशन होता है और ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पार्ट को यहाँ पर फिलहाल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा वो सेल, ये वाला सेल और इसका न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा करके मैंने ड्रॉ किया, ये इसका न्यूक्लियस और एक यहाँ पर क्रोमेटिन जिसके साथ एक और जुड़ा हुआ रहेगा, जो 2 क्रोमेटिड्स, और फिर एक और जिसके साथ इसका भी बनेगा कॉपी, और यहाँ पर इस जगह पे है सेंट्रोमियर, इस जगह पे है सेंट्रोमियर। तो ये इसका अगला स्टेज है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका अगला स्टेज है, जिसे कि एस फेज कहा जाता है, एस इंटरफेज कहा जाता है, एस फॉर सिंथेसिस। इस फेज में एक और चीज़ होता है कि ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम भी रेप्लिकेट करता है, इसका भी एक और कॉपी बन जाता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है। उसी तरह से इस फेज में क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ पहुँचता है एस फेज जो है, इस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंड सेंट्रोजोम का भी रेप्लिकेशन होता है। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोजोम। तो ये तो एस फेज हो गया। तो इस फेज को हम लोग चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसके इंटरफेज में, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका एस इंटरफेज। इसके बाद फिर से इसका होता है ग्रोथ। सो फिर इसके आगे ये इसका फिर से होता है ग्रोथ। तो ये भी ग्रोथ वाले स्टेट को ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी होता है ग्रोथ। सो यहाँ पर ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया जेनेटिक मटेरियल इसका एक, और ये दूसरा, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, यहाँ से सेंट्रोमियर से ये जुड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली 2 सेंट्रोजोम। और ये जो है, ये जो फेज है, इसे G2 इंटरफेज कहा जाता है। सो इस G2 को फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसके लाइफ साइकिल में ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज G2। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी होता है ग्रोथ, यहाँ पर भी सेल का ग्रोथ होता है। अब इसके बाद ये एंटर करता है जिस स्टेट में, यहाँ पर होता है माइटोसिस। फिर आगे यहाँ से माइटोसिस शुरू होता है। माइटोसिस में क्या होता है, ये जो इसका क्रोमोसोम बनता है, वो क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है, ये 2 हिस्से में टूट जाएगा, ये 2 हिस्से में टूट जाएगा, न्यूक्लियस 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएगा। सो ये बड़ा ही ड्रामेटिक स्टेज है। तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ जो स्टेज है, लाइफ साइकिल है सेल का, वो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस जगह तक पहुँच चुके हैं, इस जगह तक। अब इसके बाद सेल का होगा प्रॉपर माइटोसिस, जिसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।